नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। वक्त हो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। इसमें बात होगी कोरोना अपडेट्स की, राजनीति की, कारोबार और बिजनेस की, मार्केट की, और साथ ही साथ दुनिया में क्या कुछ हो रहा है ये भी आपको बताएंगे। ये शुरू करते हैं आज का सफर। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां हो चुकी हैं। भूमि पूजन से पहले 3 दिनों तक चलने वाले अनुष्ठानों की भी शुरुआत हो चुकी है और इसमें जो है कार्यक्रम के मेहमानों को न्योता भी भेजा जा चुका है। 5 अगस्त को दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन में शामिल होंगे। महंत गोपाल दास की ओर से मेहमानों को आमंत्रण भेजा जा चुका है। इस आमंत्रण पत्र में लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत हिस्सा लेंगे। भूमि पूजन में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। अयोध्या केस में पक्षकार रहे इकबाल अंसारी को भी भूमि पूजन का आमंत्रण भेजा गया है। निमंत्रण मिलते ही उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि ये भगवान राम की इच्छा थी कि मुझे पहला निमंत्रण मिले। मैं इसे स्वीकार करता हूं और मैं जरूर आऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं भी प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर उत्सुक हूं और इसे रामनामी और मानस जैसी अयोध्या की अनमोल धरोहर लेकर आया हूं। इकबाल ने कहा कि रामनामी हो या मानस, ये जितना हिंदुओं के लिए आदर योग्य है उतना ही मुस्लिमों के लिए भी। शिवसेना नेता राम मंदिर जन्मभूमि कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि कोरोना के कारण जैसे हालात हैं, कार्यक्रम में शामिल होना मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं है। वहां के हालात को देखते हुए अभी जाना ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि लालकृष्ण आडवाणी, उद्धव ठाकरे, मुरली मनोहर जोशी भी वहां नहीं जा रहे। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना ने बाबरी मस्जिद तोड़ी, जिसके बाद आज ये उत्सव हुआ है। शिवसेना ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए का दान भी दिया है। एक तरफ राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियां जोरों पर हैं तो दूसरी ओर राजनीति भी गरमाई हुई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ट्वीट्स के जरिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर पलटवार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी सुंदर कांड करवा रहे हैं और दिग्विजय सिंह लंका कांड की तरफ बढ़ रहे हैं। आदिकाल से ही हम देखते आए हैं कि जब भी कोई धार्मिक यज्ञ होता है तो असुरीय शक्तियां बाधा उत्पन्न करती हैं। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था कि हिंदू धर्म की मान्यताओं को नजरअंदाज करने की वजह से अमित शाह और कई बीजेपी लोगों को कोरोना हो गया। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच अब सियासी पार्टियों के लिए मुद्दा बन चुकी है। इस मामले की जांच करने मुंबई पहुंचे आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी को मुंबई में 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसे लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी नाराज हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि विनय तिवारी के साथ जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हमारे डीजीपी उनसे बातचीत करेंगे। बिहार ने आरोप लगाया कि विनय तिवारी जिस फ्लाइट से मुंबई गए उसी फ्लाइट से गए दूसरे लोगों को क्वारंटाइन क्यों नहीं किया गया। गृह मंत्री अमित शाह के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके संपर्क में आए लोगों ने खुद को क्वारंटाइन करना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत टेलीकॉम मंत्री और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने की है। रविशंकर प्रसाद ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है क्योंकि उन्होंने शनिवार शाम को अमित शाह से मुलाकात की थी। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने भी खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी अमित शाह के संपर्क में आए। इसके बाद उन्होंने भी अपने परिवार और पूरे स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराया। सभी लोग कोरोना नेगेटिव आए हैं। गृह मंत्री अमित शाह कोरोना का इलाज गुरुग्राम के निजी अस्पताल मेदांता में करा रहे हैं। इसे लेकर अब कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि अमित शाह दिल्ली के सरकारी अस्पताल एम्स में क्यों भर्ती नहीं हुए, बल्कि पड़ोसी राज्य के एक निजी अस्पताल को कैसे चुना गया। शशि थरूर ने कहा कि सरकारी संस्थानों को शक्तिशाली करने और संरक्षण देने की जरूरत है। ये जनता के विश्वास को बढ़ाते हैं। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीते 24 घंटे के दौरान देश में 52,972 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही
कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या 18 लाख के पार पहुंच गई है। 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना वायरस की वजह से 771 लोगों की जान गई। अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 40,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। अब तक देश भर में कुल 11,86,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इसमें रिकवरी रेट 65% के ऊपर पहुंच गई है। एक्टिव मामलों का आंकड़ा 6 लाख से कम है। कोरोना वैक्सीन को लेकर दुनिया भर की दवा कंपनियां तेजी से काम कर रही हैं। भारत में ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी मिल गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को भारत में ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन के दूसरे और तीसरे चरण के मानव ट्रायल्स को मंजूरी दे दी है। भारत में ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑक्सफोर्ड मिलकर कर रहे हैं। कोरोना संकट के बढ़ते खतरे के बावजूद मुंबई में सभी दुकानों को 7 दिन खुला रखने का फैसला किया गया है। बीएमसी ने ऐलान किया कि 5 अगस्त से मुंबई की सभी दुकानें हफ्ते के दिन सभी दिन खुली रहेंगी। ये अभी दुकानें जो हैं वो साइट के आधार पर खुलती और बंद रहती हैं। अब दोनों तरफ की दुकानें जो हैं वो खोलने की इजाज़त मिल गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मिशन बिगिन अगेन की शुरुआत की थी, जिसमें उन्होंने कई बाजारों को खोलने की इजाज़त दी थी। बाजार की बाजार लगातार चौथे दिन गिरावट पर बंद हुआ है। निफ्टी 17 जुलाई के बाद 11,000 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स 667 अंक गिरकर 36,940 पर बंद हुआ। निफ्टी 182 अंक गिरकर 10,892 पर बंद हुआ। आज की गिरावट में बैंकिंग, तेल, गैस, रियल्टी शेयरों का हाथ रहा। बैंक निफ्टी 568 अंक गिरकर 21,072 पर बंद हुआ। आज के कारोबार में सेंसेक्स में 30 में से 24 शेयरों में गिरावट रही, जबकि निफ्टी के 50 में से 37 शेयरों में गिरावट रही। बैंक निफ्टी में 12 में से 10 शेयरों में गिरावट रही। फार्मा, मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में शानदार तेजी रही। आज की गिरावट में बैंकिंग शेयरों की जमकर पिटाई हुई। निफ्टी में गिरने वालों में यूपीएल, इंडसइंड बैंक, एचडीएफसी लाइफ और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल रहे। एनबीएफसी शेयर, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, जीवन और इक्विटास होल्डिंग में गिरावट रही। इस गिरावट के आलम में फार्मा शेयरों में दमदार तेजी देखी गई। वॉकहार्ट, एल्बो डेविड, लॉरस जैब, जुबिलेंट लाइफ और आरपीजी लाइफ तेजी के साथ बंद हुए। बाजार की नजर अब गुरुवार को आने वाली रिजर्व बैंक की पॉलिसी पर टिकी हुई है। कोरोना संकट से जूझ रही कंपनियों को बड़ी राहत मिल सकती है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आरबीआई अपनी पॉलिसी में लोन रीस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दे सकता है। 6 अगस्त की आरबीआई पॉलिसी में इसका ऐलान होने वाला है। जानकारी के मुताबिक एविएशन, हॉस्पिटलिटी सेक्टर को रिजर्व बैंक से बड़ी राहत मिल सकती है। कोरोना की वजह से ये दोनों सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकों और एनबीएफसी से लोन रीस्ट्रक्चरिंग पर सुझाव मांगे थे। सोने ने आज लगातार 10वें कारोबारी दिन नया रिकॉर्ड बना दिया। एमसीएक्स पर सोने का अगस्त वायदा 54,199 रुपए की ऊंचाई को छू लिया। हालांकि उसके बाद कीमतों में नरमी आई। सोना फिर भी 53,600 रुपए के ऊपर कारोबार करता नजर आया। सोने ने इस साल अब तक 37% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। रुपया 74 रिटर्न दिया है और सिर्फ जुलाई महीने में ही सोने ने 10% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। घरेलू बाजार के अलावा सोने की चमक विदेशी बाजारों में भी है। कॉमेक्स पर सोना पहली बार $2,000 के पार पहुंच गया है। इक्विटी मार्केट में कमजोरी के चलते रुपए पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया आज 20 पैसे टूटकर 75 पैसे नीचे 75 रुपए नीचे के जो है फिसल गया। आज रुपए की शुरुआत ही कमजोरी के साथ हुई। रुपया आज डॉलर के मुकाबले 74.91 पर खुला। इसमें कमजोरी और बढ़ती गई। रुपया अंत में 75.01 पर बंद हुआ। शुक्रवार को रुपया 74.81 पर बंद हुआ था। इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान 74.88 का उच्चतम स्तर भी छुआ और 75.03 का न्यूनतम स्तर भी छुआ। स्पेंसर्स रिटेल का राइट्स इश्यू कल से खुल जाएगा। कंपनी की योजना राइट्स इश्यू से 80 करोड़ जुटाने की है। ये राइट्स इश्यू कल से खुलकर 18 अगस्त को बंद होगा। राइट्स इश्यू की कीमत 75 रुपए शेयर रखी गई है।
राइट्स इशू का रेशियो 2.15 है, यानी हर 15 शेयरों के बदले शेयर होल्डर्स को 2 राइट्स इशू के ज़रिए 2 शेयर मिलेंगे। 25 अगस्त को शेयर अलॉट हो जाएंगे। 27 अगस्त को लिस्टिंग होगी। राइट्स इशू की कंपनी जो है वो मौजूदा शेयर धारकों के लिए कम भाव पर अतिरिक्त शेयर खरीदने का मौका होता है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाने वाली बोलियां मंगाई गई हैं और एनएचएआई दिल्ली के डीएनडी फ्लाईवे से लेकर सोहना तक के लिए 3 पैकेज जारी कर चुका है। पहले पैकेज के लिए डीएनडी फ्लाईवे से लेकर वल्लभगढ़ के बिडिंग प्रक्रिया के तहत आवेदन मंगाए गए हैं। इसमें स्ट्रेच पर काम फरवरी 2021 में शुरू होगा। मई जून 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। दूसरे पैकेज के लिए जयपुर से वल्लभगढ़ के 25 किलोमीटर एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए बिड मंगाई गई है। यह स्ट्रेच 26 किलोमीटर का होगा। इसके लिए बिडिंग प्रक्रिया इसी हफ्ते शुरू होगी। चीन से तनाव के बाद सरकार ने कई उत्पादों पर आयात पर लगाम लगा दी है। सरकार अब सख्ती को और बढ़ाने की तैयारी में है। ऐसे में 20 सेक्टर के उत्पादों की सूची तैयार की जा रही है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देकर चीन से आयात को कम किया जा सकता है। इसमें एयर कंडीशनर, खिलौने, कपड़े वगैरह इंपोर्ट्स में शामिल हैं। सरकार ऐसे उत्पादों के आयात के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता देगी। सरकार इससे पहले कलर टीवी से लेकर टायर, सोलर पैनल जैसे बहुत से उत्पादों के चीन से आयात पर सख्ती कर चुकी है। बंधन बैंक में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी घटकर 40% रह गई है। बैंक में लाइसेंसिंग नियमों के मुताबिक प्राइवेट बैंकों को अपनी स्थापना के 3 साल के भीतर प्रमोटर की हिस्सेदारी घटाकर 40% कर देनी पड़ती है और 10 साल में यह हिस्सेदारी घटकर 20% करनी होती है। प्रमोटर्स ने अपने 20% शेयर यानी 33.74 करोड़ शेयर बेच दिए हैं। अभी तक प्रमोटर्स की बैंक में हिस्सेदारी 60.95% थी। इस खबर के चलते बंधन बैंक के शेयर आज 10.5% से ज्यादा टूटे। जुलाई में बजाज ऑटो की कुल बिक्री सालाना आधार पर 33% घटकर 2.55 लाख यूनिट रही। पिछले साल जनवरी में कंपनी ने 3,81,000 गाड़ियां बेची थी। जुलाई में कंपनी की घरेलू बिक्री सालाना आधार पर 23% से घटकर 1.58 यूनिट रही है। एक्सपोर्ट सालाना आधार पर 45% से घटकर 96,856 यूनिट रहा है और जुलाई 2020 में कंपनी की 3 व्हीलर बिक्री सालाना आधार पर 71% घटाकर 17,276 यूनिट रही है। वहीं 2 व्हीलर बिक्री सालाना आधार पर 26% घटकर 2.3 लाख यूनिट रही है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बाद अब उनके 6 कर्मचारियों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। कल सीएम येदियुरप्पा के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके स्टाफ के सैंपल लिए गए थे। इसमें से 6 पॉजिटिव पाए गए हैं। येदियुरप्पा की बेटी पद्मावती भी कोरोना पॉजिटिव आई हैं, लेकिन बेटे विजेंद्र का टेस्ट नेगेटिव आया है। मुख्यमंत्री का इलाज बेंगलुरु के अस्पताल में चल रहा है। कल कोरोना पॉजिटिव आने के बाद येदियुरप्पा ने कहा कि मेरे संपर्क में जो भी आए, मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वो सचेत रहें और सेल्फ क्वारंटीन में चले जाएं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यह जानकारी उन्होंने खुद दी है। कार्ति ने ट्वीट में लिखा कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना के लक्षण हल्के हैं, लेकिन डॉक्टर्स की सलाह पर मैं होम क्वारंटीन में हूं। कार्ति चिदंबरम तमिलनाडु की शिवगंगा सीट से कांग्रेस सांसद हैं और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी। इससे पहले तमिलनाडु के गवर्नर बनवारीलाल पुरोहित भी कोरोना पॉजिटिव आए थे। उन्हें राजभवन में ही क्वारंटीन में रखा गया है। डॉक्टर्स की एक टीम उनकी देखरेख कर रही है। नई शिक्षा नीति के खिलाफ तमिलनाडु ने मोर्चा खोल दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को दर्दनाक और दुखदायी बताया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में 3 भाषा का फॉर्मूला लागू नहीं होने देंगे। उन्होंने पीएम मोदी से इस पर दोबारा विचार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि इससे राज्यों को अपनी नीतियों के अनुसार लागू करने की छूट मिलनी चाहिए। तमिलनाडु में राजनीतिक दल इसे हिंदी को थोपने के केंद्र की ओर से की जा रही कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि राज्यों को आज़ादी है कि वो कौन सी भाषा चुनते हैं।
अनलॉक 3 में जिम और योगा केंद्रों को खोलने की इजाजत मिलते ही इसकी गाइडलाइन भी जारी हो गई है। इसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन में योगा और जिम खोलने की इजाजत नहीं मिलेगी। 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग, बीमार, गर्भवती महिला और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जिम जाने की इजाज़त नहीं होगी। योग बंद कमरे में नहीं बल्कि खुली जगहों पर करना होगा। यहाँ पर लोगों के आने और जाने का समय तय होगा। सभी को बैच में बांटा जाएगा। हर बैच में 15 से 30 मिनट का अंतर रखना होगा। एक बैच के जाने के बाद जिम का डिसइंफेक्शन करना होगा। राज्यसभा सांसद और पूर्व मंत्री अमर सिंह आज पंचतत्व में विलीन हो गए। उनका अंतिम संस्कार छतरपुर के शमशान घाट में हुआ। यहाँ उनकी दो बेटियां दिशा और दृष्टि ने उन्हें मुखाग्नि दी। अमर सिंह का शनिवार को सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया था। उनका किडनी से जुड़ी बीमारियों का इलाज चल रहा था। आज कई दल के नेताओं, परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जयप्रदा ने श्रद्धांजलि उन्हें दी है। अमर सिंह का 2011 में किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था और वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। फेक व्यूज खरीदने के मामले में बॉलीवुड रैपर बादशाह को मुंबई पुलिस ने समन भेजा है। पिछले महीने मुंबई पुलिस ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट प्रोविजंस का उल्लंघन करने वाले एक केस का खुलासा किया था। इसमें सेलिब्रिटीज़ और बॉलीवुड के बड़े लोगों को कुछ कंपनियां जो हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फेक फॉलोअर्स दिला रहे थे और लोग खरीद भी रहे थे। जांच के समय इन फेक फॉलोअर्स जमा करने वाले सेलेब्स की लिस्ट में बादशाह का नाम भी सामने आया था। इसके बाद उन्हें समन भेजा गया। बादशाह के अलावा कुछ टॉप एक्ट्रेसेस के नाम भी सामने आए हैं। अक्षय कुमार कोरोना वायरस के इस दौर में एक के बाद एक फिल्मों का ऐलान कर रहे हैं। बेल बॉटम और अतरंगी के बाद अक्षय एक और फिल्म शूट करने वाले हैं। नाम है रक्षाबंधन। फिल्म का पोस्टर राखी के मौके पर अक्षय ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस फिल्म को अतरंगी रे की राइटर और डायरेक्टर जोड़ी आनंद एल रॉय और हिमांशु शर्मा लेकर आ रहे हैं। यह फिल्म अगले साल 5 नवंबर को रिलीज होगी। कहा जा रहा है कि यह फिल्म अक्षय की रियल लाइफ स्टोरी है। सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सैलियान की मां ने कहा है कि दिशा के सुसाइड से एक्टर का कोई ताल्लुक नहीं है। यहां तक कि सुशांत का काम छोड़ने के बाद दिशा की उनसे कोई बातचीत भी नहीं हुई। जी न्यूज़ को दी एक इंटरव्यू में दिशा की मां ने बताया कि कई दिनों तक उनके परिवार को जानकारी नहीं थी कि वो सुशांत सिंह के साथ काम करती थी। उन्होंने बताया कि एक्टर का काम छोड़ने के बाद दिशा का उनसे कोई संपर्क नहीं था। वहीं रक्षाबंधन के दिन सुशांत की बहनों की आंखों में आंसू हैं और दिल में अपने भाई के लिए हमेशा दुआएं हैं। बिछड़ने का दर्द है। बड़ी बहन रानी ने अपने दर्द बयां करते हुए भावुक पोस्ट में लिखा कि 35 साल बाद ये पहला अवसर है जब सारी तैयारियों के बावजूद वो कल आई नहीं है जिस पर वो रोज़ राखी बांध सकें। सुशांत को याद करते हुए उनकी बहन श्वेता सिंह कार्ती ने भी एक पोस्ट साझा की है। इस पोस्ट के साथ अपने बच्चों की फ़ोटो भी साझा की है और इसमें सुशांत सभी बहनों से घिरे नजर आ रहे हैं। रक्षाबंधन के मौके पर स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पेशल सोशल मीडिया के जरिए शुभकामनाएं संकेत दी हैं और उनसे एक वादा भी मांगा है कि जिस दिन प्रधानमंत्री ने उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की, प्रधानमंत्री को बधाई भी वो देना चाहती थी और पीएम को बधाई देते हुए लता दीदी ने एक वीडियो शेयर किया। पीएम मोदी को राखी न बांध पाने की अपनी विवशता के बीच लता जी ने देश को और ऊंचा ले जाने का वादा किया। बीसीसीआई ने आईपीएल फ्रेंचाइजियों को साफ कह दिया है कि कोई भी टीम 20 अगस्त से पहले यूएई रवाना नहीं हो सकती। इससे पहले खबरें थी कि चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की टीम 10 या 12 अगस्त को अबू धाबी के लिए रवाना हो सकती है। इसलिए फिलहाल उन्हें अपनी योजना में बदलाव करना होगा। हालांकि टीमों से वीज़ा प्रक्रिया शुरू करने को कह दिया गया है।
ज़्यादातर फ्रेंचाइज ने भी अपने होटल्स बुक कर लिए हैं। यूएई में आईपीएल के लिए भारत सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। आईपीएल की शुरुआत 19 सितंबर से होगी। 10 नवंबर तक ये टूर्नामेंट चलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड की चेतावनी दी है कि अगर इंग्लैंड को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलनी है तो उसे पाकिस्तान आना पड़ेगा, नहीं तो ये सीरीज नहीं होगी। दरअसल इंग्लैंड को 2022 में पाकिस्तान का दौरा करना है। 2009 में श्रीलंका क्रिकेट टीम की बस पर आतंकवादी हमला हुआ था। उसके बाद से कई देशों ने पाकिस्तान से दूरी बनाई हुई है। आईपीएल में चीनी स्पॉन्सर को हटाया नहीं जाएगा। गवर्निंग काउंसिल की बैठक के बाद यह फैसला किया गया। चीन की मोबाइल कंपनी वीवो सहित स्पॉन्सर को बरकरार रखा जाएगा। लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच हुई भिड़ंत के बाद चीनी कंपनी को बहिष्कार करने का मुद्दा बना हुआ है। बीसीसीआई ने इसके बाद करार की समीक्षा का वादा किया था। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और नताशा ने अपने बेटे के साथ पहली फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है। नताशा ने यह फोटो शेयर की और हार्दिक पांड्या के लिए एक मैसेज भी लिखा है। हार्दिक पांड्या और नताशा ने इस साल की शुरुआत में सगाई की थी और लॉकडाउन के दौरान शादी की। इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने कहा है कि जब उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए पहले टेस्ट मैच से बाहर किया गया था तब वो संन्यास के बारे में सोच रहे थे। इस मैच के बाद हालांकि ब्रॉड ने दोनों टेस्ट मैच खेले और तीसरे मैच में तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपने 500 विकेट भी पूरे किए। हांगकांग में विधान परिषद चुनाव स्थगित करने पर अमेरिका ने चीन के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि इस चुनाव को टालने के पीछे बीजिंग का हाथ है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी हांगकांग में लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। वो उम्मीदवारों पर दमन की कार्रवाई कर रही है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री समुद्र में उतरे हैं। ये दोनों यात्री एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के ड्रैगन नाम के कैप्सूल में सवार होकर अंतरिक्ष से समुद्र में उतरे हैं। 45 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब नासा का कोई अंतरिक्ष यात्री समुद्र में उतरा है। स्पेसएक्स ने अपने ट्विटर हैंडल से जुड़ा हुआ वीडियो भी शेयर किया। वीडियो में नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को स्प्लैश डाउन होते हुए देखा जा सकता है। अंतरिक्ष यात्री बॉब बेहनकेन और डाउ हर्ले को स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल वापस लेकर आया है। जर्मनी के लोग कोरोना से लड़ने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। करीब 17,000 लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के खिलाफ बर्लिन की सड़कों पर रैली की। हालांकि पुलिस ने रैली को ज़्यादा देर तक रहने नहीं दिया और रोक दिया। पुलिस का कहना है कि आयोजकों ने रैली के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाई, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया। ज़्यादातर लोगों ने मास्क नहीं पहना। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार कोरोना के खतरों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही है। लोगों ने हम कोरोना के दूसरी लहर के भी नारे लगाए। इसी के साथ यह था आज का बुलेटिन। इजाजत दीजिए, नमस्कार।